एक छोटी सी गांव की कहानी है। गांव का नाम रामपुर था, जिसमें एक छोटा सा परिवार रहता था। मोहन उसके पत्नी और उनके 2 बच्चे के साथ रहता था, रोहित और रूपाली। मोहन खेती करके अपना घर परिवार चलाता था। एक दिन मोहन खेती करने जा रहा था, तभी कमला बोला कि बच्चे को स्कूल में छोड़ देना। मोहन बोला ठीक है। मोहन बच्चे को स्कूल में छोड़ देता है और मोहन खेत के लिए निकल जाता है। खेत में काम करते समय बहुत तेजी से बारिश आ जाता है। तभी मोहन एक पेड़ के नीचे जाकर बैठता है। तभी आसमान से बिजली गिरता है और मोहन का मृत्यु हो जाता है। बच्चे का स्कूल छुट्टी होकर घर आ जाते हैं और थोड़ी देर बाद रोहित माँ से पूछता है कि पिताजी आए ही नहीं अभी तक। माँ बोला, बारिश भी आज बहुत तेज से हुई है, पर अभी तक नहीं आया है। माँ, मैं एक बार खेत में देख कर आऊं। रुको बेटा, तुम अकेले मत जाओ, मैं भी थोड़ी देर बाद तुम्हारा साथ चलूंगी। माँ रूपाली को साथ लेकर जाता है। तभी खेत में जाकर देखता है कि उसका पिता जमीन में लेटा हुआ है। तभी रूपाली रोती है और माँ सब गांव वालों को बुलाकर लाती है। गांव वाले बोलता है कि चुप हो जा बेटी, तुम्हारा पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहा। जब से उसका पति दुनिया छोड़ गया था, तब से कमला ही माँ भी थी और बाप भी। रोहित उठ जा बेटा, स्कूल के लिए देर हो रही है। और रूपाली, तू रोटी बनाने में मेरी मदद कर दे। हाँ माँ, आ रहे। कमला सुबह 4 बजे उठ जाती थी। पहले घर का काम करती और फिर टिफिन तैयार करती, बच्चे को स्कूल भेजता है। फिर पास के एक छोटे होटल में बर्तन धोने जाती। वहां से लौटकर घर में कपड़ों की सिलाई का काम करती थी। उसके हाथों में जख्म हो जाते, लेकिन चेहरे पर थकान कभी नहीं दिखती थी, क्योंकि उसकी दुनिया सिर्फ उसके बच्चे में सिमटी हुई थी। बस मेरे रोहित और रूपाली पढ़ लिख कर कुछ बन जाएं, यही मेरी खुशी है। बहुत अच्छा रोहित, तुम्हारा निबंध सबसे बेहतरीन था। रोहित पढ़ाई में बहुत ही होशियार लड़का था। उसकी आंखों में सपने थे, माँ के देखे हुए सपने। माँ, तू अभी तक क्यों सोई नहीं? बस बेटा, एक जोड़ा और सिल लूं, तभी तो कल का राशन ले पाऊंगी। माँ, मुझे भी सिलना सिखा देना। तू सिर्फ पढ़ाई कर बेटा, तुझे सिलाई नहीं करनी है, पढ़ना लिखना तेरा काम है। त्योहार आया, लेकिन रोहित और रूपाली के पास नए कपड़े नहीं थे। बाकी बच्चे हंस रहे थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। वो दोनों मेले से सीधे घर चले जाते हैं और माँ को बोला कि माँ, हम लोग हमेशा बिना नए कपड़ों के क्यों रहते हैं? बेटा, नए कपड़ों से बड़ा होता है नया सोच। एक दिन तू इतना कमाएगा कि पूरी गांव को नए कपड़े दिलाएगा। कुछ साल बीते और रोहित ने 10वीं की परीक्षा दी। दिन रात की मेहनत, माँ की दुआएं रंग लाई। माँ, मैं फर्स्ट डिवीजन से पास हो गया। मेरे लाल, मैं जानती थी तू मेरा शेर है। रोहित पढ़ लिख कर कुछ बन जाए तो मेरी हर तकलीफ दूर हो जाएगी। रूपाली भी माँ से प्रेरणा लेकर पढ़ाई में अच्छी बन गई। उसने नर्सिंग का कोर्स शुरू किया। रोहित एक दिन इंजीनियर बन गया। उसे एक बड़े शहर में नौकरी मिल गई। माँ, हाँ बेटा, बोल। अब तू कुछ नहीं करेगी, अब मैं सब कुछ संभाल लूंगा। बेटा, अब मैं चैन से सो सकती हूँ। माँ, ये घर अब तेरा है। काश तुम्हारे पापा आज जिंदा होते तो ये देखकर बहुत खुश होते। कमला अपने पोते पोतियों को कहानी सुना रही है। और फिर तुम्हारे पापा इंजीनियर बन गए। सब मेरी दुआओं का असर था। दादी, आप तो सुपर मॉम हो। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि माँ सिर्फ जन्म नहीं देती, जिंदगी भी देती है।